गर्मी के दिन थे। सुखदेव अपने बेटे के साथ बाजार से होते हुए घर की ओर जा रहा होता है कि तभी उसके बेटे ललित को बहुत प्यास लगती है। उसे अपने सामने एक मिल्क शेक की दुकान दिखाई देती है और वो अपने पापा से मिल्क शेक पीने की जिद करने लगता है। पापा, बहुत गर्मी है और चलते चलते मुझे तो बहुत प्यास लगने लगी है। पापा, सामने देखो, उस दुकान से मिल्क शेक की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप मुझे भी मिल्क शेक दिला दो ना। सुखदेव अपनी जेब में हाथ डालकर देखता है। उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए ही होते हैं। वो दुखी मन से मन में बोलता है, हे भगवान, मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए ही है। अब इन 10 रुपए में ललित को मिल्क शेक कैसे पिलाऊंगा? क्या हुआ पापा, आपके पास पैसे नहीं है क्या? बेटा, पैसे तो हैं पर कुछ कम हैं। फिर भी मैं जाकर देखता हूँ, क्या पता इतने में मुझे मिल्क शेक मिल जाए। तुम यहीं रुकना, मैं अभी आया। ऐसा कहकर सुखदेव मिल्क शेक की दुकान पर जाता है और कहता है, भाई साहब, मिल्क शेक का छोटा गिलास कितने का है? भाई 25 रुपए का। मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। क्या आप 10 रुपए में मुझे थोड़ा मिल्क शेक दे सकते हो? भाई, ये मिल्क शेक की दुकान है और आज के जमाने में 10 रुपए में तो सिर्फ पानी की ही बोतल मिलेगी, मिल्क शेक नहीं। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। अब भाई, यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जब बोल दिया 10 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मेरी दुकान पर खड़े हुए हो। सुखदेव आंखों में आंसू लिए अपने बेटे के पास जाता है। जैसे ही ललित देखता है कि पापा बहुत उदास हैं और उन्हें मिल्क शेक नहीं मिला, तो वो पापा से कहता है, पापा, मुझे मिल्क शेक नहीं चाहिए। बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर कुछ ही दिनों में मुझे तनख्वाह मिलेगी। तब मैं उन पैसों में से सबसे पहले तुझे इसी दुकान से मिल्क शेक पिलाऊंगा। ऐसा कहकर सुखदेव और ललित अपने घर वापस आ जाते हैं। सुखदेव बहुत ही गरीब था और पत्नी की बीमारी से मृत्यु होने के बाद से वो अपने बेटे ललित को अकेले ही पाल रहा था। सुखदेव बहुत ही नेकदिल इंसान था। वो मजदूरी करके किसी तरह से अपना और अपने बेटे को पाल रहा था। कुछ दिन बाद जैसे ही सुखदेव को तनख्वाह मिलती है, तो वो उन पैसों से सबसे पहले अपने बेटे को मिल्क शेक की दुकान पर मिल्क शेक पिलाने के लिए ले जाता है। जैसे ही वो मिल्क शेक वाले भाई को मिल्क शेक बनाने के लिए कहता है, तभी एक गरीब औरत अपने बेटे के साथ वहाँ आती है, जिसके बेटे के सिर से बहुत खून बह रहा होता है और वो आसपास खड़े लोगों से पैसे मांगने लगती है। भाई साहब, मेरा बेटा खेलते हुए गिर गया, जिसकी वजह से देखो ना उसे कितनी चोट आई है। कृपा करके उसके इलाज के लिए कुछ पैसे दे दो। मगर कोई उस गरीब औरत को पैसे नहीं देता है। तभी वो औरत सुखदेव के पास आकर पैसे मांगती है, तो सुखदेव 25 रुपए बचाकर अपने बाकी के सारे पैसे उस गरीब औरत को अपने बच्चे के इलाज के लिए दे देता है। भगवान आपका भला करे भाई। ये क्या पापा, आपने 25 रुपए बचाकर बाकी सारे पैसे उस औरत को दे दिए? 25 रुपए इसलिए बचाए ताकि मिल्क शेक पी सके और बाकी पैसे से उस गरीब के बच्चे का इलाज हो जाए, तो मैंने उसे दे दिए। बेटा, जब हम किसी का भला करते हैं ना, तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारा भी भला करता है। पापा, हम दोनों घर जाकर इस मिल्क शेक को आराम से पियेंगे। ललित मिल्क शेक का ग्लास लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में एक साधु बाबा मिलते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, इस बाबा को कुछ खाने को दे दो। बाबा, मेरे पास खाने को तो नहीं, पर पीने के लिए ये मिल्क शेक है। आप इसे पीकर अपनी भूख व प्यास को कुछ शांत कर सकते हैं। बेटा, ये मिल्क शेक तुम अपने लिए ले जा रहे हो, इसलिए तुम मुझे इसमें से आधा गिलास ही देना। सुखदेव मन ही मन खुश होता है कि किस तरह से उनका बेटा अपने मिल्क शेक से बाबा को भी पीने के लिए दे रहा है। बाबा आधा ग्लास मिल्क शेक पीकर ललित से कहते हैं, बेटा, तूने इस भूखे बाबा की भूख ही नहीं बल्कि प्यास भी बुझाई है, इसलिए मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। और वो ये है कि जो मिल्क शेक का आधा गिलास तुम्हारे हाथ में है, अब वो एक आम मिल्क शेक नहीं है, बल्कि ये एक जादुई मिल्क शेक के रूप में बदल गया है और इस ग्लास से कभी भी मिल्क शेक खत्म नहीं होगा। ललित और सुखदेव बाबा की बात से बहुत खुश होते हैं और वो दोनों हाथ जोड़कर बाबा का धन्यवाद करते हैं। बाबा के जाने के बाद वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। ललित 2 खाली ग्लास लेकर आता है
और उस जादुई मिल्क शेक के ग्लास से उन खाली ग्लास में जैसे ही मिल्क शेक डालता है तो वो देखता है कि दोनों खाली ग्लास भरने के बाद भी जादुई मिल्क शेक उतना ही है। ललित और सुखदेव दोनों मिल्क शेक पीते हैं। वाह पापा, ये मिल्क शेक तो बहुत टेस्टी है और इसमें से कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। सुखदेव मिल्क शेक पीकर कहता है, इसे पीकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर बहुत ताकत आ गई हो। सच में जब किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो भगवान भी किसी न किसी रूप में आकर हमारी भी मदद करता है। ललित की नजर कमरे में रखे खाली स्टील के बर्तन पर पड़ती है। वह उस जादुई मिल्क शेक से उस बर्तन को भरने लगता है और पलक झपकते ही वो बर्तन मिल्क शेक से पूरा भर जाता है। पापा, ये जादुई मिल्क शेक का ग्लास तो अभी भी खाली नहीं हुआ। ऐसा बोलकर ललित पास में रखे खाली मटके में भी मिल्क शेक भरने लगता है और उसे ऐसा करने में बहुत मजा आने लगता है। उसे ऐसा करते देख उसके पापा सुखदेव हंसते हुए ललित से कहते हैं, अरे बाप रे ललित बेटा, इतना सारा मिल्क शेक! लगता है तुम तो जादुई मिल्क शेक से घर के सभी खाली बर्तन भर दोगे और फिर इन सभी बर्तनों को खाली करने के लिए मुझे मिल्क शेक का भंडारा करना पड़ेगा। अरे पापा, भंडारा क्यों करना है? हम तो अपने घर के बाहर मिल्क शेक की दुकान खोल लेते हैं, इससे हमारी अच्छी कमाई होगी। अरे वाह मेरे लाल, तेरा दिमाग तो मुझसे भी ज्यादा तेज चलता है। ललित की बात सुनकर सुखदेव अपने घर के बाहर मिल्क शेक की एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। तभी सुखदेव की दुकान पर कुछ लोग मिल्क शेक पीने के लिए आते हैं। भाई, आपकी दुकान से मिल्क शेक की इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि मैं तो उसकी खुशबू से आपकी दुकान पर खींचा चला आया। भाई सब्र नहीं होता, अब तो जल्दी से एक गिलास मिल्क शेक पिला दो। जैसे ही वो सभी जादुई मिल्क शेक पीते हैं, आहा, मिल्क शेक पीकर तो मेरे अंदर चुस्ती फुर्ती सी आ गई है। भाई मजा ही आ गया। यम्मी, ऐसा मिल्क शेक तो मैंने आज तक नहीं पिया। भाई, ऐसा क्या मिलाया है इस मिल्क शेक में जिसे पीते ही पूरे शरीर में एनर्जी आ गई? अब तो मैं रोज सुबह शाम आपकी दुकान से ही मिल्क शेक पीकर जाया करूंगा। फिर क्या था, कुछ ही देर में सुखदेव के जादुई मिल्क शेक की दुकान पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पहले ही दिन मिल्क शेक बेचकर सुखदेव की अच्छी कमाई हुई। फिर इसी तरह सुखदेव जादुई मिल्क शेक के ग्लास से बड़े बर्तन में मिल्क शेक भरकर बेचा करता। मिल्क शेक बेचकर सुखदेव ने कुछ ही दिनों में काफी पैसे जमा कर लिए थे। उन पैसों से सुखदेव ने सबसे पहले ललित का अच्छे स्कूल में दाखिला कराया। इसके बाद उसने ललित जादुई मिल्क शेक के नाम से मार्केट के बीचों बीच किशन की मिल्क शेक की दुकान के सामने ही एक बड़ी दुकान खोल ली, जहां गरीबों को मुफ्त में मिल्क शेक मिलता था। सुखदेव की दुकान का मिल्क शेक इतना अच्छा और खुशबूदार था कि लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर मिल्क शेक पीने के लिए आया करते थे। एक रोज किशन सुखदेव की दुकान पर आता है और कहता है, भाई सुखदेव, जब से तूने मेरी दुकान के आगे अपनी दुकान खोली है तब से तो मेरा मिल्क शेक का धंधा ही चौपट हो गया है। तेरे मिल्क शेक की कीमत 10 रुपए गिलास है, फिर भी ना जाने तुझे मुनाफा कैसे हो जाता है और ऊपर से तुम गरीबों को मुफ्त में भी मिल्क शेक पिला देते हो। गरीबों की दुआएं हैं किशन भाई, और कुछ नहीं। सुखदेव ने जादुई मिल्क शेक बेचकर बहुत पैसा कमाया और कुछ ही दिन में काफी अमीर हो गया। सुखदेव जितना भी कमाता, उन पैसों में से आधा पैसा वो गरीब और बेसहारा लोगों में दान करता। वो जितना दान पुण्य करता, उसका मिल्क शेक का धंधा उतना ही अच्छा होने लगा। इस तरह से सुखदेव दिन पर दिन अमीर होता गया।